पाकिस्तान में बागी बलूचों ने मचाया कोहराम। 48 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने शनिवार को ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत विद्रोहियों ने 48 जगहों पर एक साथ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान की सेना और पुलिस BLA के निशाने पर है। BLA ने 84 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। BLA के प्रवक्ता जियान बलूच ने इसे कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ निर्णायक प्रतिरोध करार दिया है। BLA ने ऑपरेशन हेरोफ का पहला चरण अगस्त 2024 के अंत में शुरू किया था। इसका उद्देश्य बलूचिस्तान में प्रमुख राजमार्गों और सेना शिविरों पर हमला करना था। बजट टैबलेट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया पोज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ पोज दिया। वह रविवार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। इसको लेकर खास तैयारी की गई है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई। घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के लिए हर संभव एंगल से जांच कर रही है। हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दी BSF को जमीन। भाजपा नेता हुए हमलावर। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा BSF को जमीन न दिए जाने पर भाजपा नेता निशीथ प्रमाणिक ने कहा, मैं सीमा इलाके के पास गया था। वे बंजर बेकार जमीनें हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया गया है। जमीन के मालिक बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। जमीन राज्य का मामला है और केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है या इसके पीछे उनका मकसद क्या है। गृह मंत्रालय में मैं जब MOS के नाते, वहाँ पर राष्ट्र मंत्री के नाते मेरा कर्मरत था, उस समय मैंने ये जो बॉर्डर है, अनफेंस्ड एरिया है, मैंने उसमें प्रवास किया और लोगों के साथ बात किया जिन लोगों का जमीन है। तो वो सभी जो जीरो लैंड का जमीन है, जहाँ पर फेंसिंग होने वाला है या होगा, होने का परिकल्पना है, वो सभी जो जमीन है वो बंजर पड़ा रहता है। ना तो खेती कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ पर वो लोग जो है एग्रीकल्चर की वर्क कर सकती है, क्योंकि दोनों साइड का जो तनाव रहता है, बांग्लादेश और इंडिया का BSF, उस बीच में किसान जाकर खेती नहीं कर सकते। तो किसान भी चाहते हैं कि वो जमीन सरकार ले ले, लेकिन आप लोगों को पता है कि लैंड इज अ स्टेट मैटर। जो संवैधानिक जो ढांचा है उस हिसाब से केंद्र सीधा जाकर जो है किसान से वो जमीन नहीं ले सकते हैं, वो राज्य के माध्यम से ही करना है। ऐसा ही संवैधानिक पद्धति है। अगर हम लोग डायरेक्टली लेने का प्रयास करें तो राज्य सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है संविधान का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और बार बार राज्य के पास वो जमीन मांगा गया है। किसान देने के लिए तैयार है, जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार है। जिसका जमीन है वो तो कहते हैं अगर हम जमीन दे देंगे, लैंड यूजर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उनका घर में कोई शिक्षित अगर युवा या युवती होगा तो उनका भी जॉब मिलेगा। तो बहुत सारा उल्टा पैसा भी मिलेगा। जो जमीन बंजर पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन राज्य सरकार का मोटिव क्या है ये पता नहीं। किसको आह्वान करने के लिए कि वो अवैध प्रवेश द्वार बना के रखा है, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। तो स्वाभाविक है, अभी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि 31 मार्च के अंदर वो जमीन देना होगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी और क्या नया ढंग रोजते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की ईमेल मैसेज पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक हैं। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है।